केवल भागवत कथा सुनकर रुकना नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है, ये पहला सोपान है, इससे आगे जाना है। प्रथम सुने श्री भागवत, किसके मुख से? संसारी विषयी के मुख से नहीं, भक्त मुख भगवत वाणी। और दूसरी सीढ़ी, दूजे आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखान। दूसरी सीढ़ी है व्यास जी के द्वारा जो भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, वह 9 प्रकार की भक्ति। कथा सुने, सत्संग श्रवण करे, भगवान की सेवा करे, और तब तीसरा सोपान है कथा सुने। कथा सुनने के बाद 9 प्रकार की सेवा करे, और उसके बाद तीसरी सीढ़ी है तीजे करे गुरु समुझ। तब जब इन 2 सीढ़ियों पर पैर जम जाए, पक्का हो जाए, तब तीसरी सीढ़ी पर पैर रखे और तब कहे, तब तीजे करे गुरु समुझ। तब किसी गुरुदेव के चरणों में अपने आप को न्योछावर कर दो। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और वह गुरुदेव कैसे हों? वे गुरुदेव रसीले, श्री कृष्ण उनके अंदर भरे हुए हों। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं, और रस स्वरूप श्री कृष्ण वे उनके अंदर भरे हों। चौथे होए विरक्त, और भागवत की, भगवान की प्राप्ति की चौथी सीढ़ी है वैराग्य। अगर कथा सुनकर भी, अगर गुरुदेव की प्राप्ति होने के बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, कोई कमी है। कहीं दवा खा रहे हो, नियम से खा रहे हो, फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा, तो समझना पड़ेगा कमी है कहीं। भागवत की कथा हृदय में वैराग्य प्रकट करने के लिए है। 5 भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। 7 पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। श्री स्वामी जी महाराज की। लाख बार हरिहर कहो, एक बार हरिदास। होए प्रसन्न श्री लाडली, दे विपिन को वास। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार भगवान का नाम लो, उससे जितनी बात नहीं बनेगी, उतनी बात एक हरिदास का नाम ले लो, एक किसी भक्त का नाम ले लो, तो प्रिया जी, श्री किशोरी जी रीझ जाएंगे। अपने भजन से प्रसन्न हो न हो कोई बात नहीं, किसी भक्त के चरण पकड़ लो, किसी संत के चरण पकड़ लो, आपकी नाव पार हो जाएगी, बिना प्रयास के हो जाएगा।
भगवान नंद बाबा के यहां प्रकट होते हैं। नंद बाबा के यहां लाला प्रकट भये और जब यह बात नंद बाबा ने सुनी तो श्री सुखदेव जी कहते हैं